हिंदुत्व के लिए नहीं, केवल अपनी माँ बहन, अपने घर की, अपने देश की स्त्रियों के लिए उठ रहे हैं। और अब हमारे धर्म में भी, हमारी गीता भी ये कहता है, संविधान भी ये कहता है कि जब जब बात स्त्री रक्षा पे आए, बात देश रक्षा पे आए, बात धर्म रक्षा पे आए, बात गौ रक्षा पे आए और बात आत्मरक्षा पे आए, तो तुम्हारा तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव बचाओ, ये सनातनियों का सर्वप्रथम धर्म है। अहिंसा सनातनियों के लिए पहला धर्म है, और अगर उसी धर्म पर कोई घात करे तो सामने वाले का सर धड़ से अलग करना सनातनियों का सर्वप्रथम धर्म है। आपको याद होगा, कौरवों और पांडवों ने महारानी द्रौपदी का चीरहरण देखा था, दोनों वंश का विनाश हो गया। महारानी सीता का बलात् हरण करने वाले रावण के पूरे वंश का विनाश हो गया। जो भी औरतों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति वैसा भाव रखता है, नीतीश हो, लालू हो, कोई भी, सब मिट जाएंगे, सबके वंश का नाश होगा। और नीतीश के वंश का तो वैसे भी नाश हो गया। क्या कहना चाहिएगा, आज जमुई का लक्ष्मीपुर प्रखंड में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला जा रहा है? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जहां हम पूरे भारत में ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व एकता की बात कह रहे हैं, वहीं हमारा जन्मभूमि जो जमुई है और उसी का एक प्रांत लक्ष्मीपुर है ना, जहाँ जिनका एक ऐतिहासिक केंद्र है, जो कहते हैं ना अपने अंदर बहुत इतिहास को समेटे बैठा है। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो पाऊँ। और इस भगवा रैली को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार जिसे बहुत पिछड़ा जातिवाद और ऐसे नामों से जाना जाता था, अब केवल इन भगवाधारी के नाम से जाना जाएगा। और ये बताते भी हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और इस जगह के सनातनियों की मैं एक बात बता दूं, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है इन लोगों की रैली में सम्मिलित होने में, क्योंकि इन लोगों ने एक, मैं स्लोगन बोलती हूँ हमेशा, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव बचाओ। ये सनातनियों का सर्वप्रथम धर्म है। अहिंसा सनातनियों के लिए पहला धर्म है, और अगर उसी धर्म पर कोई घात करे तो सामने वाले का सर धड़ से अलग करना सनातनियों का सर्वप्रथम धर्म है। और ये हिंदू स्वाभिमान ये इस बात की गवाही है और इस बात की पुष्टि करता है कि अगर मौका मिलेगा तो शास्त्र पढ़कर लोगों को जगाएंगे, और मौका मिलेगा तो शस्त्र उठाकर लोगों को जगाएंगे। एक तरफ मुसलमानों का रहा है कि जाग जाओ, नहीं तो जो है अब दूसरे कौम वाला जो है राज करेंगे। क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहली बात, भारत पर ही नहीं बल्कि अखंड भारत जिसकी कल्पना हम नहीं कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये वास्तविकता को दिखाता था, ये पूरा अखंड भारत पे अगर किसी का राज था तो किसका था? हिंदुओं का। हिंदुओं का राज था, है और आजीवन रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। बाकी ये कितना 1400 और कितना साल पहले आए गए पता नहीं। और सबसे पहली बात, सभी जन्म लेने वाले, इस ब्रह्मांड पे जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति सर्वप्रथम सनातनी है, हाथ की कारीगरी उनको कोई और में कन्वर्ट करती है। इस बात पे जरूर ध्यान दें। चलिए, हमारे साथ में माधव जी है, इनसे भी हम बात करेंगे। माधव जी, पहले तो जम्मू में आपका स्वागत है। जी जी। क्या कहना चाहिएगा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रहा है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मुख्य जो उद्देश्य है हमारा, वो हिंदू युवाओं में उनके शौर्य का जागरण करना है। इसी धरती पर हमारे एक भाई सकलदेव यादव की हत्या मुसलमान के जिहादियों, इस्लाम के जिहादियों ने करी। उनकी गोली मार के हत्या की गई और हत्यारों को आज तक सज़ा नहीं मिल पाया। लोग डरते रहे उनसे। तो हम ये संदेश लेकर के निकले हैं कि हमारे किसी भाई की अब हत्या न हो, कोई दूसरा सकलदेव यादव इस धरती पर पैदा न हो। अगर कोई हमें सकलदेव यादव बनाने का प्रयत्न करे तो हम उसे अफजल गुरु, अजमल कसाब और बुरहान वानी के अंजाम तक पहुंचा दें। इस संदेश को लेकर के हम यहाँ आए हैं। एक एक घर में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, जिन रास्तों से गुजरेंगे उन्हें बस ये बताएंगे कि यवनों की आंधी भारत में आकर के बैठी हुई है। अब हम राजनेताओं पे भरोसा करके चलने वाले लोग नहीं हैं। अब हम हिंदुत्व की रक्षा अपने अनुसार करेंगे, अपने बहन बेटियों की सुरक्षा अपने अनुसार करेंगे, अपने माँ बहनों की सुरक्षा अपने अनुसार करेंगे, ताकि फिर से किसी माँ पद्मिनी को जौहर न करना पड़े और फिर से किसी महारानी संयोगिता को उठा करके कोई अजमेर का मोहिद्दीन चिश्ती मुसलमान सैनिकों के बीच न फेंके। अभी आप जो है माँ बहन की रक्षा की बात करते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री जो है एक अभद्र तरीका से वो अपना स्टेटमेंट दिए हैं, क्या कहना चाहिएगा इसके ऊपर? देवी भागवत में महारानी भगवती ने कहा है, हमारी माँ जगत जननी दुर्गा ने कहा है कि दुनिया में जितनी स्त्रियां हैं वो सभी मेरी स्वरूपा हैं। तो हम उनकी रक्षा के लिए, हम हिंदू समाज को बचाने के लिए बाद में निकले हैं। पहले हम अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए निकले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लाम के मतांत जिहादी जो हैं वो हमारी हत्या करेंगे बाद में, हमारी आंखें फोड़ेंगे, हमारी जीभ निकालेंगे बाद में, हमारी औरतों की, बहन बेटियों की दुर्गति पहले कर देंगे। इसलिए हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए निकले हैं। और जो लोग, आपको याद होगा, कौरवों और पांडवों ने महारानी द्रौपदी का चीरहरण देखा था, दोनों वंश का विनाश हो गया। महारानी सीता का बलात् हरण करने वाले रावण के पूरे वंश का विनाश हो गया।
जो भी औरतों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति वैसा भाव रखता है, नीतीश हो, लालू हो, कोई भी, सब मिट जाएंगे, सबके वंश का नाश होगा। और नीतीश के वंश का तो वैसे भी नाश हो गया। नीतीश का वंश का नाश हो गया? बिल्कुल, उसका बेटा उससे पहले बर्बाद हो गया भाई। अच्छा। नीतीश कुमार का बेटा नीतीश कुमार से ज्यादा नशे में रहता है, पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। तो नीतीश के वंश का तो वैसे ही भी नाश हो गया ना। जो स्त्रियों के प्रति अभद्रता करेगा उसके वंश का नाश होना तय है। अच्छा खुशबू जी, ये बताइए कि हिंदू स्वाभिमान ही क्यों? आखिर में इस देश में तो अलग अलग कौम के लोग रहते हैं, तो हिंदू स्वाभिमान ही क्यों? अलग अलग कौम से क्या जिक्र है? आप क्या अलग अलग कौम का क्या मतलब बताना? क्योंकि देश का जब आज़ादी हुआ था, नहीं, जब देश का जब आज़ादी हुआ था उसमें सभी का योगदान रहा था, सिख ईसाई सभी का रहा था। और ये आपको लग रहा है हम आज़ाद हैं? आपको लग रहा है हम सुरक्षित हैं? जिस देश में दिन दहाड़े हमारे बहन बेटियों का बलात्कार होता हो, जिस देश में हमारे सामने हर दिन लफ्ज़ जिहाद के किस्से आते हों, जिस देश में हर दिन एक नई श्रद्धा के 35 टुकड़े होते हों, उस देश को आज़ादी मिली है। और बहुत मुझे गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि आज वो शुभ अवसर है जिस दिन हमारे नाथूराम गोडसे जिन्होंने अपनी बलिदानी दी थी, आज वो दिन है। हमारा देश ऐसे नहीं आज़ाद हुआ है, उसके कुछ रीज़न है, उसके कुछ कारण है। हिंदू स्वाभिमान ही नहीं, हिंदू स्वाभिमान की तरह अभी सैकड़ों ऐसे हिंदू संगठन उठेंगे, जैसे कि माधव भैया ने बताया कि हम किसी हिंदू या हिंदुत्व के लिए नहीं, केवल अपनी माँ बहन, अपने घर की, अपने देश की स्त्रियों के लिए उठ रहे हैं। और अब हमारे धर्म में भी, हमारी गीता भी ये कहता है, संविधान भी ये कहता है कि जब जब बात स्त्री रक्षा पे आए, बात देश रक्षा पे आए, बात धर्म रक्षा पे आए, बात गौ रक्षा पे आए और बात आत्मरक्षा पे आए, तो तुम्हारा तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। और हिंदू स्वाभिमान वही कर रहा है। सनातनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातनियों के लिए अब केवल यही संदेश है कि इन 5 उंगलियों की तरफ बट के मत रहो, मुट्ठी बनो। कहने का अर्थ साफ है कि जातिवाद जिस रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में हमें बार बार ढकेला जा रहा है, एक बात सुन लो, चाहे वो ऊंच जात हो, नीच जात हो, सबसे पहली जात हमारी कुछ नहीं है, वर्ण व्यवस्था हमारी है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये सब वर्ण है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण क्रम विभागश। इस बात को सभी सनातनियों को याद रखना पड़ेगा। और सबसे पहला, सब कुछ भूलकर चना दाल पेट्रोल ये सब महंगा हो गया है ना, माँ बहन की इज्जत बढ़ती रहेगी, लुटती रहेगी, तुम सब जातिवाद में उलझना, जाति के नाम पे सरकार को वोट देना। अभी भी समय है, सच्चाई पहचानो, सनातनियों उठो। कृष्ण भी हमारे, राम भी हमारे, महादेव भी हमारे। अगर वो महादेव का भोला रूप रहेगा तो उसी महादेव का तांडव रूप भी तुम सबको देखना होगा। सनातनियों उठो, जागो, अपने धर्म के प्रति, अपने देश की स्त्रियों के प्रति, उनके सम्मान के प्रति, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपने कहा कि सभी जाति को अब मुट्ठियों में बंद होने की जरूरत है, लेकिन जो है बिहार में जाति जनगणना हो गया, आप तो अपने आप को 14%, 10% बोल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अभी भी कोई अपने आप को जाति मानकर अलग अलग करके रखे हैं, जाति में विभाजित करके रखे हैं, तो मिल गया ना, पता चल गया ब्राह्मण इतने % हैं, राजपूत इतने %, वैश्य इतने और शूद्र इतने। जाओ दूसरे राज्य में जाओ और जाके वहाँ से लात खाना, फिर 5 साल बाद आना, अपने जाति को वोट देना। यही करते रह जाएंगे अगर जातिवाद में रहें। अभी भी माइंड सेट इनको बदलने की जरूरत है। 24 में चुनाव है, क्या पूरा भगवा मग होगा? बिल्कुल, अब उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, पूरा भगवा में होगा।